डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फ़ाइज़ा और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एटीट्यूड क्या होता है और पॉजिटिव एटीट्यूड्स क्या हो सकते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड्स हमने जो है वो किस तरह से कल्टीवेट करने हैं, हम किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड को किस तरह से पॉजिटिव बना सकते हैं, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स जो है जिससे आप अचीव कर सकते हैं। ये एक पर्सनल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के सब्जेक्ट का एक टॉपिक है कि जिसमें हम पॉजिटिव एटीट्यूड्स के बारे में बात करते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड्स को किस तरह से अचीव किया जा सकता है। वो इसमें हमारे पास जो है वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। ओके, हम स्टार्ट करते हैं कि अब व्हाट इज़ एन एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है वो क्या होता है? तो एटीट्यूड जो है वो हमारे पास एक असेसमेंट है, एक इवैल्यूएशन है, एक तज्ज़िया जिसे कह सकते हैं अपना या दूसरे लोगों का या आइडियाज़ का और या दुनिया में रहने वाली चीज़ों का, दुनिया में मौजूद चीज़ों का जब हम उनकी कोई इवैल्यूएशन करते हैं, उनका कोई एनालिसिस करते हैं, उनकी कोई असेसमेंट करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? एटीट्यूड कहा जाता है। यानी हम जो किसी दूसरे शख्स के बारे में, दूसरी चीज़ के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, अपने बारे में कुछ भी सोचते हैं, वो हमारा एटीट्यूड होता है। यहाँ पर अगर आप एक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टीचर हु इज़ टीचिंग अस इंग्लिश, तो इसका जो रिस्पॉन्स है ये आपका एटीट्यूड है टुवर्ड दैट पर्सन। यू माइट रिस्पॉन्ड विद टीचर बहुत अच्छी है या टीचर जो है वो बोरिंग लेक्चर देता है। तो ये क्या है, ये दो टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स हो सकते हैं आपके कि आपकी जो है वो किसी दूसरे पर्सन के बारे में या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी आइडिया के बारे में आपकी क्या हो सकते हैं, आपकी क्या असेसमेंट है, आपकी क्या थिंकिंग है। ओके, अब एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो एटीट्यूड्स हैं वो बाय बर्थ नहीं होते, बल्कि वो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, आपके जो सोसाइटी में रिलेशनशिप्स होते हैं, आपका जो एनवायरनमेंट होता है, उसके इफ़ेक्ट की वजह से आपका जो एटीट्यूड है वो ऐसा होता है। आपका एटीट्यूड जो है वो इससे इस तरह से बनता है। एटीट्यूड जो है वो आपकी डिसीजन मेकिंग को, आपके बिहेवियर को, आपके दूसरों के साथ बातचीत को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, बोथ प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। और इसका जो इम्पैक्ट है वो पर्सनल लाइफ पर भी होता है और प्रोफेशनल लाइफ पर भी होता है, यानी पर्सनल आउटकम्स पे और प्रोफेशनल आउटकम्स पे। अब एटीट्यूड पर्टिकुलरली रिलेट करता है थॉट्स के साथ, आपके ख़्यालात के साथ, आपकी सोच के साथ, आपके इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ और एक्शंस के साथ। यानी ये पाँचों टाइप्स ऑफ जो एलिमेंट्स हैं ये एटीट्यूड को अफ़ेक्ट करते हैं, ये एटीट्यूड के साथ रिलेट करते हैं और एटीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू दीज़ 5 पर्टिकुलर फैक्टर्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमने जो इस वीडियो में अभी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ कल्टीवेटिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स। तो पॉजिटिव एटीट्यूड्स को सबसे पहले हमने रिकॉग्नाइज़ करना है, देन उनको अडॉप्ट करना है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड्स जो है वो एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और सिर्फ वर्क एनवायरनमेंट के लिए ही नहीं बल्कि आपकी अपनी इत्मीनान के लिए, आपकी अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए, आपकी अपनी हैप्पीनेस के लिए जो एटीट्यूड्स हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये क्या करते हैं? ये आपको ग्रो करने में आपको हेल्प करते हैं। ये टीम्स को मोटिवेटेड रखते हैं, उनको काम करने का उनके अंदर पैशन जगाए रखते हैं और ये उनमें कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट की जो सेंस है, उसको भी जो है वो इम्प्रूव करते हैं। अब कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड्स क्या हो सकते हैं? ऑप्टिमिज्म, इनको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव थिंकिंग। रेजिलियंस का मतलब होता है कि जब प्रॉब्लम्स आए, हर्डल्स आए तो उनको बड़ा ब्रेवली फेस किया जाए। एम्पैथी का मतलब होता है किसी को अपनी जगह पे रखकर उसके इमोशंस को फील करना। कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना। इनिशिएटिव का मतलब ये होता है कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसको पहले अटेम्प्ट करें। और प्रोएक्टिविटी का मतलब ये होता है कि किसी प्रॉब्लम के आने से पहले ही उसका जो है वो आपने सॉल्यूशन मैनेज करके रखा हो।
अब डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे आप इस तरह के एटीट्यूड्स जो हैं उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने अंदर वो जो है एटीट्यूड पैदा कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन एलिमेंट्स को, इन पॉजिटिव एटीट्यूड्स का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। ऑप्टिमिज्म एक आपके माइंड से रिलेटेड आपका एटीट्यूड है, या आपके माइंड की थिंकिंग या आपके ख्यालात का कि पॉजिटिव आउटकम्स आर लाइकली इन द फ्यूचर, ऑफन डिस्क्राइब्ड एज सीइंग दैट। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे कि एक ग्लास जो है वो आधा भरा हुआ है और आधा जो है पानी से भरा हुआ है और आधा खाली है। तो जो ऑप्टिमिस्ट लोग होंगे वो ये कहेंगे कि ग्लास इज हाफ फुल ऑफ वाटर, यानी वो जो चीज़ मौजूद है, जो अपॉर्चुनिटी मौजूद है उसकी तरफ जो है वो देखते हैं। तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, ना कि प्रॉब्लम को जो है वो सबसे पहले देखते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें अच्छी चीज़ों को आप एक्सपेक्ट करते हैं, होप को मेंटेन रखते हैं और चैलेंजेस को टेम्परेरी रखते हैं और सॉल्वेबल रखते हैं कि ये जो चैलेंजेस हैं ये सॉल्व हो सकते हैं, रादर देन परमानेंट फेलियर्स के। परमानेंट फेलियर्स जो हैं वो नहीं इसकी तरफ नहीं जाते, बल्कि वो ये अच्छे की उम्मीद रखना जिसे कहा जा सकता है। और इसी वजह से जो ऑप्टिमिस्ट लोग होते हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं, उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वो अच्छी होती है और उनकी जो स्ट्रेस लेवल है वो लो होता है, बिकॉज वो नेगेटिव इमोशन से, नेगेटिव फीलिंग्स से, नेगेटिव चीज़ों से जो है वो उनको अवॉइड करते हैं। अब किस तरह से ऑप्टिमिज्म हम लेकर आ सकते हैं? पॉजिटिव, अपने बारे में पॉजिटिव बातें करें, अपने बारे में कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करें कि मैं, मुझ में ये कमी है, मुझ में ये वाला प्रॉब्लम है। रियलिस्टिक गोल्स सेट करें, वो गोल्स जो अचीव हो सकते हों, वो गोल्स जो स्पेसिफिक हों, वो गोल्स जो रेलिवेंट हों, वो गोल्स जो मेजरेबल हों। और अपने आप को अपने इर्द-गिर्द जो लोग हैं आपके गिर्द, वो पॉज़िटिव होने चाहिए, पॉज़िटिव माइंडसेट वाले लोग होने चाहिए। क्रिटिसिज़्म या नेगेटिव पर्सन जो हैं उनसे दूर रहें और नेगेटिव एटीट्यूड्स के साथ अच्छे तरीके से डील करें। और ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है शुक्र अदा करना, तो शुक्र अदा करें जिस भी कंडीशन में हो। और माइंडफुलनेस जो है उसको, यानी अपने माइंड को काम रखने के लिए, रिलैक्स रखने के लिए आप मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आप जो है वो अपनी थॉट को एक पॉइंट पर फोकस करने की कोशिश करते हैं थ्रू ब्रीदिंग। और इसी तरह जब आप किसी स्ट्रेस में डीप ब्रीदिंग लेते हैं तो ये भी क्या है कि आपको इससे माइंडफुलनेस, यानी आपका माइंड जो है वो इससे रिलैक्स होता है। ओके, उसके बाद सेकंड हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आती है पॉजिटिव एटीट्यूड की, दैट इज रेजिलियंस। इसमें ये है कि आप सक्सेसफुली अडेप्ट कर लेते हैं। एक होता है अडॉप्ट करना, एक होता है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। तो डिफिकल्ट और चैलेंजिंग जो सिचुएशंस होती हैं या लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिन्हें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेना, जिसे कहा जाता है बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर जितनी भी कोई एडवर्सिटी यानी मुश्किल आ जाए, कोई भी ट्रॉमा हो जाए, गहरा ग्रीफ जो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोई भी ऐसी ट्रेजेडी हो जाए या कोई ऐसा बड़ा स्ट्रेस आपको आ जाता है, तो उससे आप बड़े अच्छे तरीके से, बड़े स्टैंड टॉल रहते हुए, बड़े हौसले और हिम्मत से आप जब बाउंस बैक करते हैं तो इसे कहा जाता है कि ये रेज़िलियंस है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेज़िलिएंट है। और इसमें क्या-क्या आता है, आपकी मेंटल भी, आपको मेंटली भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इमोशनली भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए और बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी भी, कि आप अपने बिहेवियर को चेंज कर सकें, अपने इमोशंस को चेंज कर सकें, अपने माइंड को चेंज कर सकें। और इंडिविजुअल जो है, अलाउइंग इंडिविजुअल टू एडजस्ट टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिमांड्स। ऑब्वियसली जब आपने बाउंस बैक करना है, अडेप्ट करना है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिमांड से। और जो रेजिलिएंट इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी मेंटल वेलबींग को मेंटेन रख सकते हैं और वो मुश्किलों से बड़ी जल्दी रिकवर हो जाते हैं और वो चैलेंजेस के बावजूद अपने गोल्स को जो है वो परसू करते हैं। अब हम देखते हैं कि रेज़िलियंस को किस तरह से अचीव किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना है, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर होनी चाहिए। फिर आपने एक पॉज़िटिव माइंडसेट जो है वो अडॉप्ट करना है
और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने हैं कि जिनसे आप मशवरा ले सकें, जो आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकें। एंड अगेन आपके गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए और आपको अपनी पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीखना चाहिए। जो गलतियाँ आपने पास्ट में की हैं उनको आप रिवाइज़ नहीं करें। फिर सेल्फ केयर को प्रैक्टिस करें और चेंजेस को एक्सेप्ट करें। ऑब्वियसली जब आपने एडवर्सिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना है तो सबसे पहले आपको चेंज को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आती हैं एम्पैथी और कोलैबोरेशन। इन दोनों को इकट्ठा इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप अपनी दूसरों की फीलिंग्स को, अपने आप को दूसरों की जगह पर रख के उनकी फीलिंग्स को फ़ील करते हैं और कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है कि आप एक-दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। तो एम्पैथी जो है वो क्या है? एक एबिलिटी है अंडरस्टैंड करने की और शेयर करने की, फीलिंग्स को, थॉट्स को और एक्सपीरियंस को एक और पर्सन की, दूसरे पर्सन की फीलिंग के साथ आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं दूसरों की फीलिंग्स को। और इसे क्या कहा जाता है कि आप किसी दूसरे के शू में यानी किसी दूसरे की जगह पर खुद को रख के तो फिर कोई डिसीजन लेते हैं। और कोलैबोरेशन जो है ये एक सोशल प्रोसेस है, सोसाइटी का एक प्रोसेस है जहाँ पर लोग और ग्रुप्स जो हैं वो इकट्ठे काम करते हैं और रिस्क शेयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करते हैं, जो रिसोर्सेज़ होते हैं उनको शेयर करते हैं और जो रिवार्ड्स होते हैं उनको शेयर करते हैं टू अचीव कॉमन गोल्स। उनका मकसद क्या होता है? वो एक ही गोल को अचीव करने के लिए वर्क कर रहे होते हैं। एम्पैथी और कोलैबोरेशन दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल वो होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों। तो वो स्किल्स हैं जो एनहांस करती हैं पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को, यानी कि आपके अपने भी और प्रोफेशनल जो रिलेशनशिप्स हैं, आपके वर्क रिलेटेड जो रिलेशनशिप्स हैं, उनको भी एनहांस करती हैं। किस तरह से आपने एम्पैथी और कोलैबोरेशन को अडॉप्ट करना है? एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप अपने लिसनर को ये फ़ील करवाएँ कि आप बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं और उसको साथ-साथ जो है वो रिस्पॉन्स भी दें। ओपन डायलॉग, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो आप एक-दूसरे के साथ बड़ा ओपनली जो है वो कम्युनिकेट करें। कोई एम्बिग्विटी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए और टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाए ताकि लोग एक-दूसरे के साथ मिल-जुल कर काम करना सीखें। और चेंज और डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का भी यही मतलब होता है कि वैरायटी वैरायटी। और मॉडल एम्पैथेटिक बिहेवियर, मॉडल एम्पैथेटिक बिहेवियर का क्या मतलब होता है कि आप एम्पैथेटिक बिहेवियर यानी लोगों को और लोगों के फीलिंग्स को, इमोशंस को खुद को उनकी जगह पर रख कर जो है वो फ़ील करें। नेक्स्ट हमारे पास जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं इनिशिएटिव एंड प्रोएक्टिविटी, ये एक-दूसरे से, ये भी बहुत दोनों एक-दूसरे से रिलेट करती हैं इसलिए इन दोनों को इकट्ठे लिखा जाता है। इनिशिएटिव का ये मतलब है कि जैसे आपकी क्लास में जब प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट होती हैं तो एक ग्रुप कहता है कि मैं पहले प्रेज़ेंटेशन दे देता हूँ, तो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड इनिशिएटिव। तो ये एक एबिलिटी है प्रोएक्टिवली, पहले से ही आप तैयार हैं और न्यू टास्क को आप स्टार्ट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करते हैं, सोशल इंटरैक्शन को स्टार्ट करते हैं विदाउट बीइंग प्रॉम्प्टेड। आपको किसी ने कहा नहीं है, लेकिन आप खुद ही से कहते हैं, अपनी चॉइस से कहते हैं कि मैं इसको जो है वो करूँगा, स्टार्ट करूँगा और इसमें जो है वो क्या आता है सेल्फ स्टार्टिंग अप्रोच कि आप खुद से इसको स्टार्ट करते हैं और आप पहले गोल सेट करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं एंड देन एक्शन लेते हैं। प्रोएक्टिविटी भी जो है वो यही होती है कि सेल्फ इनिशिएटेड और फ्यूचर फोकस्ड और चेंज ओरिएंटेड कि आपने चेंज को पहले से ही आपने चेंज जो है वो आइडेंटिफाई किया और फिर आपने किसी के एनवायरनमेंट को या अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा चेंज करना है बेटर फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए आप पहले से ही एक्शंस जो है वो लेते हैं। और ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एडवांस में वर्क करते हैं और प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते हैं और अपने आउटकम्स यानी अपने जो रिज़ल्ट है, परफॉर्मेंस है, उसका कंट्रोल खुद से लेते हैं। और किस तरह से हम इनिशिएटिव और प्रोएक्टिविटी को कर सकते हैं, इसमें आपने अपने पर्सनल गोल्स सेट करने हैं। ऑब्वियसली पर्सनल गोल्स ही आपको प्रोएक्टिविटी या इनिशिएटिव की तरफ लेके जा सकते हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ को आपने अवेल करना है इम्प्रूवमेंट के लिए।
डिसीजन मेकिंग आप करें कि जी मैंने वक़्त से पहले ही ये डिसीजन करके रखना है कि अगर ये वाला रिज़ल्ट मुझे अच्छा नहीं मिलता तो मुझे इसके साथ और क्या-क्या ऑप्शंस हो सकती हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लर्निंग नेवर एंड्स, आपकी लर्निंग कभी ख़त्म नहीं हो सकती। फीडबैक से आपने ओपन टू रहना है ताकि आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी मिले। फिर पॉज़िटिव माइंडसेट आपने जो है वो एक अपना कल्टीवेट करके रखना है, डेवलप करके रखना है, नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करना है। एंड एट द लास्ट कम्स ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है शुक्र अदा करना। ये भी एक पॉजिटिव इमोशनल रिएक्शन है और ये क्या है कि खुश रहने की और थैंकफुलनेस की एक स्टेट है कि जब आपको कोई गिफ्ट मिले, कोई फ़ायदा हो या आपको कभी कोई लकी एक्सपीरियंस जो है वो आप कर रहे हों, तो आप जो है वो शुक्र अदा करें। और ग्रैटिट्यूड में सबसे पहले आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को आइडेंटिफ़ाई करना है, रिकॉग्नाइज़ करना है। फिर आपको अपने इर्द-गिर्द अच्छी चीज़ों का पता होना चाहिए और फिर आपने एप्रिसिएशन करनी है दू चीज़ों की, लोगों की और जो नेमतें आपके पास हैं।